नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में चोरों का आतंक। एटीएम मशीन उठाकर ले गए चोर। कल ही कंपनी ने एटीएम में लाखों रुपए कैश डाले। एटीएम में 38 लाख रुपए डाले गए थे। शटर को तोड़कर गाड़ी में एटीएम ले गए। मशीन कवास मुख्य बाजार की यह घटना बताई जा रही है। तो बाड़मेर में पूरी की पूरी एटीएम मशीन को उठाया, गाड़ी में डाला, ले गए और बैंक की जानकारी के अनुसार इस एटीएम मशीन में 38 लाख रुपए डाले गए थे। साथ ही साथ अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि पुलिस के हाथ अब तक खाली है। ये वो बैंक है जहां पर एटीएम मशीन लगाई गई थी। शटर की हालत आप देख सकते हैं, शटर को किस तरीके से काटा गया है और उसके बाद इस शटर के पीछे रखी मशीन जो कि एटीएम मशीन थी उसे तोड़ा गया, गाड़ी में डाला, उठाकर ले गए। कल ही बैंक ने इस मशीन में 38 लाख रुपए डलवाए थे। पहले शटर को दोनों तरफ से काटा गया। चूंकि शटर नीचे से लॉक था तो इसलिए अंदर घुसने के लिए पहले दोनों तरफ से शटर को काट लिया गया और जब शटर पूरी तरीके से कट गया तो अंदर से उसे खोल लिया गया और फिर पीछे रखी मशीन गायब। हैरत की बात यह है कि जब ये शटर को काटने का काम चल रहा था रात को, उस समय किसी ने भी पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। प्रेमदान देथा बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, ये जो शटर काटा गया फिर एटीएम को गाड़ी में रखा गया, इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम जो है 20 से 25 मिनट या आधा घंटे का समय जरूर लगा होगा। इस दौरान हैरानी की बात यह कि किसी ने देखा नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज वहां पर इनके जो है वो बरामद नहीं हुए, किसी ने पुलिस को सूचना दी नहीं और अब पुलिस वहां पर खड़ी चोरों की तलाश कर रही है। प्रेमदान, देखिए आसिफ, मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि बड़े क्वेश्चन मार्क जरूर खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर कि रात को एटीएम मशीन को काटा जाता है, शटर को काट करके एटीएम मशीन को उखाड़ के लेके चले जाते हैं चोर और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस एटीएम के बाहर जो बैंक के द्वारा गार्ड रखा जाता है वो गार्ड नहीं था और चोर जो है साथ में सीसीटीवी लेके चले गए। तो ऐसे में ग्रामीण इलाका है, कवास जो है वो गांव है और गांव के अंदर रात्रि के 2:30 बजे लोग आवागमन कम होता है क्योंकि घरों में सब लोग सोए रहते हैं। ऐसे में हालांकि पुलिस के डीएसपी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये देता हूं कि इस एटीएम मशीन के अंदर करीब 38 लाख रुपए जो थे वो कल ही भरे गए थे। ऐसे में इन चोरों के द्वारा पहले से हेकी कही गई थी कि कब इसके अंदर पैसे डाले जाएंगे, उसके बाद में इसको उठाया गया है। तो अपने आप में कई चीजों के ऊपर पुलिस को कई एंगल के ऊपर इसकी जांच करनी पड़ेगी और उसके बाद में चीजों का खुलासा हो पाएगा कि आखिर कहीं जो एटीएम मशीन के अंदर जो लोग पैसे भरने का काम करते हैं उनकी कोई मिली भगत तो नहीं है। कई ऐसे सवाल है जो हालांकि अनसुलझे है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल कर रही है। जी आसिफ। प्रेमदान, जब रात को ये एटीएम ले जाने की कार्रवाई चोर कर रहे थे यहाँ पर और जब शटर काटा जा रहा था तो जाहिर सी बात है किसी मुख्य बाजार के अंदर ये एटीएम रहा होगा। आमतौर पर मुख्य बाजार में ही एटीएम होते हैं तो आसपास में जरूर 2 से 4 या 5 की संख्या के अंदर सीसीटीवी फुटेज जरूर पुलिस को मिले होंगे। इस बारे में पुलिस ने कुछ कहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस आज सुबह पहुंची है। अभी किसी भी चीज का पुलिस कुछ खुलासा नहीं कर रही क्योंकि हर एंगल पर तलाश करने के बाद में सबूत इकट्ठा करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अगर पुलिस के पास कुछ सबूत आया तो उन चोरों तक पहुंचना सबसे अहम उनके लिए होता है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में इतना सा बताया है कि एसबीआई बैंक के द्वारा जो उनके राशि थी वो 38 लाख रुपए थी और चोरों के पास। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
सैनी समाज के आंदोलन पर अपडेट। आज प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हो सकती है। देर रात हुई वार्ता के निकाले जा रहे सकारात्मक पहलू। आंदोलनकारियों ने कहा, हक के लिए नींव रखी है, प्रशासन हमारी बात को सरकार के पास पहुंचाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आंदोलनकारी आज आंदोलन के स्थगित होने की उम्मीद जताई जा रही है। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज ये आंदोलन कर रहा है। और दीपक पुरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आंदोलनकारियों की तरफ से आई प्रतिक्रिया को देखकर लगता है कि आज पटाक्षेप हो सकता है इस आंदोलन का। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ, आपकी आवाज आती है। दीपक, आज इस आंदोलन का पटाक्षेप होने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल आसिफ, इस आंदोलन के आज पटाक्षेप होने की जो पूरी उम्मीद है वो बनाई जा रही है और आज आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच में जो वार्ता है वो संभव हो सकती है, क्योंकि देर रात को एक लंबी वार्ता चली थी। रात को 10 बजे तक आईजी कार्यालय में वार्ता हुई थी, जो आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल था उनकी और प्रशासन की, तो उसमें सकारात्मक पहलू जो है वो निकाले गए थे। और उसके बाद में जो आंदोलनकारियों का जो प्रतिनिधि मंडल था उसने आंदोलन स्थल पर आकर के रणनीति बनाई और अब एक बार फिर से जो है वार्ता होनी है, तो उस वार्ता के सकारात्मक पहलू निकाले जा रहे हैं। और आज लग रहा है कि ये जो आंदोलन है इस पर वार्ता जो है वो पूरी तरह से बन जाएगी और आंदोलन स्थगित हो जाएगा। लेकिन कुछ आंदोलनकारी ये भी कह रहे हैं कि वार्ता जो है अब धरना स्थल पर होगी, लेकिन जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनका कहना है कि प्रशासन के साथ हम बैठ करके कहीं भी वार्ता कर लेंगे और हमारी जो मांग है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। ऐसे में प्रशासन जो है वो हमारा मांग पत्र सरकार के पास पहुंचा दे, बस हम यही चाहते हैं और हम इस आंदोलन को जो है समाप्त कर देंगे, ये आंदोलनकारियों का कहना है। तो अब प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार 3 दिन से जो जयपुर आगरा नेशनल हाईवे वो जाम है और आज इस आंदोलन को स्थगित होने की पूरी जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। जी आसिफ। दीपक, प्रशासन की तरफ से बातचीत के लिए कौन पहुंच रहा है? देखिए, प्रशासन की तरफ से बातचीत के लिए राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त है साबरमल वर्मा, उनको अधिकृत किया गया है और वो लगातार आंदोलनकारियों के संपर्क में है और लगातार जो वार्ता है वो की जा रही है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी लगातार आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए बार बार न्योता दे रहे हैं और पूरा प्रशासनिक जो तंत्र है वो लगातार आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन आंदोलनकारी तैयार भी हो जाते हैं वार्ता के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है वो विफल हो जाती है। लेकिन आज जो सकारात्मक पहलुओं पर आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें लग रहा है कि आज जो है सकारात्मक बातचीत होंगी और ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से जो है इस पर बातचीत बन जाएगी और सहमति होने के बाद आंदोलन जो है स्थगित होने की ओर नजर आ रहा है। जी आसिफ। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन के बाद बातचीत के बाद आज आंदोलन खत्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर आंदोलन, आज प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच दोबारा बातचीत होने की उम्मीद है और आगे ये जो है अपनी बातचीत को पहुंचा सकते हैं। जालोर भीनमाल में भाजपा का विशाल जनाक्रोश। आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। धरना प्रदर्शन आज जिले भर में सभी उपखंड पर ज्ञापन, सड़क, पानी और बिजली मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन जालोर जिले के भीनमाल में बीजेपी और से जिले की बदहाल सड़कों के नवीनीकरण और पानी की मांग को लेकर धरना चौथे दिन भी जारी है। मंगलवार को धरना स्थल पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और एसडीएम के साथ हुई बातचीत पूरी तरह से विफल रही। बीजेपी पदाधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि जब तक सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं होगा, नर्मदा के ईआर प्रोजेक्ट का पानी उपलब्ध करवाने सहित महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो चौथे दिन भी बीजेपी का धरना जारी। बीजेपी पदाधिकारियों का प्रशासन को अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने तक ये धरना जारी रहेगा।
और बेरोजगारों का पड़ाव तीसरे दिन भी जारी है। बेरोजगारों का प्रदर्शन शहीद स्मारक पर जारी है। बेरोजगारों का हल्ला बोल 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन से हुई थी 2 दौर की वार्ता, दोनों ही वार्ता अब तक बेनतीजा रही है। तो बेरोजगार अभी भी डटे हुए हैं। बातचीत का फिलहाल कोई हल नहीं निकल पाया है। आज भी उम्मीद है कि बातचीत हो, लेकिन अब तक सभी डटे हुए हैं। लवली वधवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लवली, आज तीसरा दिन है और बेरोजगार अभी भी डटे हुए हैं। उम्मीद है आज बातचीत का कोई रास्ता निकल सकता है। देखिए, 2 बार कल बातचीत का सिलसिला जो है सरकार की ओर से 2 बार कल बातचीत की गई थी, मंत्री स्तर पर और प्रमुख मुख्य सचिव के स्तर पर, लेकिन बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई। बेरोजगार अब आर पार के मूड में है, ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं कि कोई नतीजा निकाला जाए। बार बार जो है वो बेरोजगारों का कहना है कि बार बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं है कि कब भर्तियां होंगी पूरी, कब अधूरी उनकी जो मांगे वो पूरी होंगी। अब ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के धरना शुरू हुआ था, अब ये 7 सूत्री मांगों पे हो चुका है। आज भी प्रदेश के अलग अलग भर्तियों के बेरोजगार जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर हालांकि जो अनुमति थी वो अनुमति खत्म हो चुकी है धरने की बेरोजगारों की, लेकिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव और उनकी जो तमाम टीम के लोग हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं। पूरी रात वो लोग वहीं पर रहे और बेरोजगारों ने अब सरकार से आर पार के मूड की बात की है। बेरोजगार कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया जाएगा और आने वाले 14-15 महीने के बाद जो चुनाव है राजस्थान के, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है विधानसभा के चुनाव, उसमें कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार प्रसार करके ये तमाम जो नेता हैं बेरोजगारों के, तमाम जो बेरोजगार युवा हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने की अपील जो है वो आम जनता से करेंगे और ये खुद भी कांग्रेस के खिलाफ वोट कास्ट करेंगे। इस तरह की चेतावनी इन तमाम लोगों ने राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के कांग्रेस संगठन को, राजस्थान के कांग्रेस के पदाधिकारियों को दी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में वार्ता हुई 2 बार की, उसके बाद 2 बार कल वो मंत्री से मिले, जो मंत्री की जनसुनवाई थी वहां उन्हें जाने से रोका गया, उनके पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई है वो पुलिस ने की और वो इस बात को लेकर के लगातार अब आर पार के मूड में बेरोजगार नजर आ रहा है कि अब इस बार तो है जो कुछ ना कुछ हम लेकर के ही यहाँ से जाएंगे। यानी साफ तौर पर बेरोजगारों का जो गुस्सा है, वो जो आश्वासन बार बार उन्हें मिल रही थी उसकी वो डेडलाइन मांग रहे हैं कि आखिर कौन से समय में कब इन भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, एक तारीख की वो मांग कर रहे हैं कि कब इन तारीख क्या होगी जिस दिन ये भर्तियां पूरी होंगी या इन भर्तियों की शुरुआत होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ये जो धरना है ये कमोबेश लगातार जारी है। पुलिस से आमना सामना होने के बावजूद भी बेरोजगार जो है वो राजधानी के शहीद स्मारक पर जुटा हुआ है। हालांकि आज संख्या थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन बेरोजगार युवा जो है बड़ी तादाद में एकत्रित होने की कोशिश कर रहा है और सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि सरकार उनकी गुहार सुने। सरकार ने जो वादे चुनाव में आने से पहले किए थे 2019 में, उन वादों का क्या हुआ, वो उन वादों पर जवाब मांग रहे हैं सरकार से कि सरकार की भी घोषणाएं अगर पूरी नहीं होंगी तो सरकार पर लोगों का, आम व्यक्तियों का, बेरोजगारों का विश्वास उठ जाएगा। और राजस्थान दूसरे नंबर पर बेरोजगारी में है, इसलिए राजस्थान के युवा ये भी मांग कर रहे हैं कि राजस्थान की भर्तियों में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाए। बाहरी राज्यों के अंदर राजस्थान के लोगों को भाग नहीं लेने दिया जाता है, तो राजस्थान के अंदर क्यों बाहरी लोगों को भाग लेने दिया जा रहा है। ऐसी तमाम 7 सूत्री मांगों को लेकर के ये बेरोजगार जो है आर पार के मूड में है और लगातार जो धरना है वो राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर ये बेरोजगार दे रहे हैं। जी आसिफ। लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जोधपुर में महापड़ाव, वन्यजीव संरक्षण को लेकर ये महापड़ाव दिया जा रहा। खेजड़ी वृक्ष और वन्यजीव संरक्षण को लेकर ये महापड़ाव होने जा रहा। पर्यावरण प्रेमियों ने खुदाई करवाकर खेजड़ी वृक्ष निकाल दिए। खुदाई के दौरान सैकड़ों खेजड़ी वृक्ष निकाले गए। बाप के बड़ी सीड़ में जमा होंगे बिश्नोई समाज के लोग। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा समेत अन्य बिश्नोई समाज संगठन भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज बिश्नोई समाज इकट्ठा हो रहा है क्योंकि उनका कहना है कि सैकड़ों खेजड़ी के वृक्ष काट लिए गए हैं। तो पर्यावरण और वन्य जीवों के पक्ष को लेकर वो यहां पर आज इकट्ठा होने वाले हैं। रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, एक बार फिर से आवाज दी है बिश्नोई समाज ने कि पर्यावरण की रक्षा की जाए, वन्य जीवों की रक्षा की जाए। क्या मांगे उनकी आज रहने वाली हैं और क्या कुछ खास रहेगा इस प्रदर्शन में? हाँ जी आसिफ, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो पलोदी बाप उपखंड के पास में बड़ी सीड करके स्थान है वहां से जुड़ा है मामला।
और वहीं आज विश्नोई समाज जो है अपनी एकजुटता का परिचय होकर देकर के साथ ही साथ जो वन्य जीव और पशु पक्षियों के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए एकजुट होने के आह्वान के साथ में महापड़ाव की तैयारी में वहां छूट रहा है। इससे पहले बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, जहां सोलर प्लांट जो कंपनी है उनके ठेकेदारों और विश्नोई समाज के कुछ लोगों के बीच में तनातनी जैसी बात आई थी। उसको लेकर के पूर्व में भी दोनों पक्षों की ओर से फलोदी एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद में जोधपुर में भी प्रदर्शन किया गया था। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं विश्नोई समाज का ये आरोप था कि बड़ी संख्या में खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो काटे गए हैं। उसके बाद में 4 जेसीबी लगाई गई उस क्षेत्र में जहां ये सब घटनाक्रम होने की बात सामने आई थी। वहां जमीनें खोदी गई तो वहां निश्चित तौर पर खेजड़ी के जो वृक्ष काटे थे, जिनको वहां जमींदोज किया गया था, वे बाहर निकाले हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है नाखुशी जाहिर की है, रोष है विश्नोई समाज में। उसको लेकर के जोधपुर में भी कलेक्ट्रेट परिसर पे बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे 1-2 दिन पहले और उन्होंने ज्ञापन देकर के उचित कार्रवाई की मांग की थी। वहीं फलोदी एसडीएम क्योंकि क्षेत्र उपखंड फलोदी लगता है, वहां पर भी विश्नोई समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। आज जो घटनाक्रम है उसके साथ फलोदी से के साथ साथ जो फलोदी संबंधित जो अन्य इलाके हैं, उसके अलावा जोधपुर के गुड़ा विश्नोई क्षेत्र है, तिलवासनी क्षेत्र है, यहाँ से बड़ी संख्या में विश्नोई समाज के जो लोग हैं वे वहां जाने वाले हैं। विश्नोई जीव महासभा, विश्नोई टाइगर कोर्ट, ऐसे कई ऐसे संगठन हैं जो वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात सामने आई है, जिसको लेकर के व्यवस्थाएं भी की गई है। हालांकि पुलिस और अधिकारियों को भी इस पूरे मामले का संज्ञान के एहतियात बरती जा रही है। तो निश्चित तौर पर रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। देवा गुर्जर हत्याकांड, गुर्जर समाज आज प्रदर्शन करेगा। रैली निकालकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन होगा। हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग उठ रही है। प्रदर्शन को लेकर कोटा पुलिस अलर्ट है। तो गुर्जर समाज आज कोटा में प्रदर्शन करने जा रहा है। कोटा में पुलिस अलर्ट है। इस प्रदर्शन को देखते हुए देवा गुर्जर हत्याकांड में गुर्जर समाज की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। और इसी को लेकर ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैद है और पूरी नजर रखी जा रही है। और समिति के संयोजक हैं विजय सिंह बैंसला। बहुचर्चित देवा हत्याकांड में आज रैली और प्रदर्शन होने जा रहा है। मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की जा रही है। गुर्जर समाज की ओर से यह रैली निकाली जाएगी और इसी रैली के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन होगा। तो कोटा में आज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। गुर्जर समाज इस रैली को निकालने जा रहा है। कलेक्ट्रेट तक ये रैली जाएगी। कोटा पुलिस अलर्ट है। गुर्जर समाज का आज बड़ा प्रदर्शन कोटा में। मांग है सीबीआई जांच की। गुर्जर समाज चाहता है कि देवा गुर्जर हत्याकांड में पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या प्रदर्शन शुरू हो चुका है और क्या कुछ मांगे इनकी रहने वाली है? कौन इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है?
आसिफ आपको बता दें कि जो देवा गुजर हत्याकांड है इसको काफी समय हो गया। पुलिस ने इसमें काबिल तारीफ काम करते हुए तमाम जो इसके आरोपी थे उनको हिरासत में ले लिया था, उनको पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में जो राजनीति है वो लगातार होती चली आ रही है। और जो गुजर समाज है, गुजर समाज इस बात को लेकर के सड़कों पर है, कई बार सड़कों पर आ चुका है गुजर समाज। आज भी इसी मामले को लेकर, इस मामले की जो गुजर समाज है, गुजर समाज का एक बड़ा धड़ा है जो कि इस मांग को उठा रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच इसकी की जाए। तर्क ये दिया जा रहा है कि जो सीबीआई जांच है उसमें ये साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें बड़े नाम कौन थे इस हत्याकांड में, क्योंकि दबी जुबान में बेगू विधायक पर इस हत्याकांड के बार बार आरोप लगते रहे हैं। और यही जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी ये मांग रहने वाली है कि जो ये मामला है इसकी सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष तरीके से ये सामने आए कि इस हत्याकांड में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। और इसी मांग को लेकर कर आज तकरीबन 11:30 बजे का समय दिया गया है। 11:30 बजे के आसपास ये प्रदर्शन शुरू होने वाला है। हालांकि ये 12 बजे तक कलेक्ट्री पहुंचने का इनका समय है। 12 से 12:30 के बीच में कलेक्ट्री पहुंचेंगे, रैली के रूप में ये लोग पहुंचने वाले हैं। और मुख्य मांग जो है वो इनकी यही रहने वाली है कि देवा गुजर के जो हत्यारे हैं उनको सजा के साथ साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच में चीजें निकल कर आए। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कर दिया है, बाड़मेर कर दिया है। जो ऐसी बदले की भावनाओं से सरकार जो काम कर रही है। बहरहाल प्रदेश के इस नए आंदोलन को लेकर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भरतपुर जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। बेसिकली नर्सिंग स्टाफ अगर हमें और मिल जाता है तो हमारा जैसे एक आईसीयू बंद पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर नर्सिंग स्टाफ थोड़ा सा और मिल जाता है तो हम एक आईसीयू और वापस स्टार्ट कर लें। सुना आपने, जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में स्टाफ की कितनी कमी है, ये अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल भी मानते हैं। आलम यह है कि हर रोज इस अस्पताल में 2000 से ज्यादा मरीज ओपीडी को अटेंड करते हैं। करीब 400 इंडोर मरीजों की कैपेसिटी भी है, लेकिन अस्पताल क्षमता अनुसार रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। शुरुआत में ये अस्पताल 100 बेड का था, जो अब 400 बेड का हो गया है, लेकिन इस अनुपात में अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन के साथ साथ मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली नर्सिंग स्टाफ अगर हमें और मिल जाता है तो हमारा जैसे एक आईसीयू बंद पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर नर्सिंग स्टाफ थोड़ा सा और मिल जाता है तो हम एक आईसीयू और वापस स्टार्ट कर लें। थिएटर की भी, जैसे हमारे पास थिएटर तो है लेकिन अभी हमारी 4 टेबल तो रेगुलरली चलती है, लेकिन हमारा सोचना ये है कि अगर 5th टेबल भी हमारी अगर कंटिन्यूशन में चल जाती है, स्टाफ हो जाता है, तो हम 5वां टेबल भी चला पाएँ। नर्सिंग स्टाफ का ऐसा टोटा है कि अस्पताल में कुछ वार्ड तो अब तक शुरू नहीं किए जा सके हैं। अस्पताल में मिसमैनेजमेंट का आलम यह है कि यहाँ एक लिफ्ट पिछले 6 सालों से बंद पड़ी हुई है। अस्पताल में स्मार्ट पार्किंग बनकर तैयार है, लेकिन वो भी शुभारंभ का इंतजार। और बिजली कंपनियों का महापड़ाव, बिजली कंपनियों के इंजीनियर्स का महापड़ाव जारी है। जयपुर के जगतपुरे में धरने पर बैठे हैं जेईएन। कई मांगों को लेकर इंजीनियर धरने पर बैठे हैं।
तो जगतपुरा में जेईएन धरने पर बैठे, अपनी मांगों को लेकर ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर तमाम इंजीनियर्स बिजली कंपनियों के बैठे हैं। जेईएन, तमाम जेईएन यहां पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, जेईएन बैठे हैं, लगभग देखा जाए तो सभी जेईएन इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या प्रशासन के साथ इनकी कोई बातचीत अब तक हो पाई? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है ऊर्जा कंपनियों के अंदर, जो कामकाज होता है प्रमोशन से लेकर के तमाम चीजें उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होती है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में इनको मंजूरी मिल चुकी है, इनकी वेतन विसंगति दूर करने को लेकर के इनको आश्वासन मिल गया। चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ और ये तमाम इंजीनियर सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो वेतन विसंगति दूर करने की बात थी, 3600 ग्रेड पे देना है, 4800 ग्रेड पे देना है, ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है और जो विसंगति उसे दूर करने की जो मांग को लेकर के और अन्य कुछ मांगों को लेकर के ये लोग लगातार कम्युनिकेशन सरकार से कर रहे थे, अपने अधिकारियों से कर रहे थे। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला तो मजबूर होकर के 3 दिन हो चुके हैं इनके महापड़ाव को। पहले दिन ये लोग पूरे दिन और रात विद्युत भवन पर रहे, लेकिन उसके बाद में पुलिस ने इनकी जगह जगतपुरा में इनको शिफ्ट कर दिया है। अब ये वहां पर जो है वो धरना जो है अपना महापड़ाव जो है वो दे रहे हैं, कर रहे हैं और प्रदर्शन करके सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करे और सरकार इस पर कोई ठोस नतीजा ले, क्योंकि ये इंजीनियर जो है कनिष्ठ अभियंता, ये राजस्थान के बिजली तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फील्ड में तमाम कामकाज इनके भरोसे होता है और इसीलिए सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ये लोग टूल डाउन हड़ताल को अपनी और जी लवली, जी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल आज इस बैठक में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था और दूसरे बड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी शुरुआत होगी। तो आज बीजेपी कार्यकारिणी का दूसरा दिन, तमाम बड़े मुद्दों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, किन मुद्दों को लेकर हल्ला बोला जाए, कहां पर सरकार का फेलियर रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में डिस्कशन होगा। और कोटा से योगेश हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से रुक करते हैं। क्या कुछ रहने वाला है आज की इस बैठक में योगेश? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये बैठक है ये 10 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है और 10 से 5 बजे तक चलने वाली इस बैठक में केंद्रीय राजस्थान के जो केंद्रीय मंत्री हैं तीनों वो यहाँ पहुंचने वाले हैं और तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का समय था वसुंधरा राजे के यहाँ पहुंचने का, वो भी यहाँ पहुंचने वाली है। जो भाजपा के तमाम दिग्गज नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मंथन भी होगा। जो कार्य समिति है उसकी ये बैठक होने वाली है। तमाम जो आगे की रणनीतियां हैं उन पर बहस होगी, उन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही किन मुद्दों को बनाया जाए, किन मुद्दों को लेकर के जो आगामी चुनाव है उसमें जाया जाए, उसको लेकर के भी यहाँ पर रणनीति तैयार होने वाली है। जो तमाम दिग्गज हैं बीजेपी के वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब तक 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वसुंधरा राजे का इंतजार है। वसुंधरा राजे भी जल्द ही यहाँ पहुंचेंगी और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। 5 बजे तक ये बैठक चलने वाली है और भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी हैं प्रदेश के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस बैठक में हिस्सा ले रहे तकरीबन 300 से ज्यादा जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर इस बैठक में हिस्सा लेंगे और आगे की रणनीति का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल योगेश, जैसा कि आपने बताया कि जो सबसे बड़ा नाम है वो इस वक्त नहीं पहुंचा। सबकी नजरें भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर टिकी हुई हैं। कब तक वो पहुंचने वाली हैं यहां पर? आखिर जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनका जो समय था वो तकरीबन 10 से 10:30 के बीच का था। 10:30 बजे का उनका समय था यहाँ पहुंचने का, लेकिन शायद किन्हीं कारणों की वजह से वो लेट है। लेकिन ये कंफर्म है कि वो यहाँ पहुंच रही है और कुछ ही समय के बाद वसुंधरा राजे यहाँ पहुंचेंगी और इस बैठक का जो है वो हिस्सा बनेगी और इस बैठक में जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी कि आगे जो चुनाव है, आगे आगामी जो चुनाव है वो किस तरीके से होने हैं, उनमें क्या
रणनीति रहनी है भाजपा की वो, और कम से कम इस बैठक का एक उद्देश्य ये भी है कि जो आड़ोती के अंदर कहीं ना कहीं जो टकराव है, अलगाव है, उसको भी दूर किया जाए, सभी नेताओं को एक ही मंच पर लाया जाए। और आज एक हद तक इसमें कामयाब भी भाजपा हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे यहाँ पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से जो यहाँ के तमाम जो लोकल नेता है और जो और कार्यकर्ता है, वो तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो एक मंच पर यहाँ पर होंगे और इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और एक आगे रणनीति, क्योंकि जो जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।